मतलब हो सकता है साल भर हो गया एजेंसी चला रहा है, घर से चला रहा है या फिर छोटे से ऑफिस से चला रहा है, 2 जन 3 जन है। अब उसने सोचा भैया मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा मुझे तो टीम बिल्ड करने में लगानी है। तो उसके लिए आप कुछ एसओपीज़ दो, टीम कैसे बिल्ड करनी है एजेंसी को? टीम बिल्ड में सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी और मैं इसके लिए बहुत परेशान हुआ हूँ, सबसे पहले तो टीम बिल्ड करना है तो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है तो आप बेफालतू में पैसे खर्च करोगे। सो फॉर एग्जांपल एक छोटी टीम, जब मैं आज से 2 साल पहले का मेरा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि हम लोगों ने क्या करा। अब जैसे ही टीम बढ़ जाती है तो डिपार्टमेंट्स बढ़ जाते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट बढ़ गया, एचआर डिपार्टमेंट बढ़ गया, जस्ट एनालिटिक जो डेटा रीड करते हो वो डिपार्टमेंट बढ़ गया। सो ये डायरेक्ट आरओआई नहीं देते हैं। वो एचआर है तो एचआर कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि मैंने कितने रुपए कमा के दिए, या फाइनेंस के अकाउंट्स टीम बैठी हुई है वो नहीं जस्टिफाई कर पाएगी मैंने कितने पैसे बचाए। सो ये एक बड़ी एजेंसी का है। बट छोटी एजेंसी में क्या होता है, जो हम लोग ऑपरेट करा करते थे, तो मैं सबसे जो चीज़ सब चीज़ देखूंगा। मेरे अंडर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, तो डिपेंडिंग कितने हो सकते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर 5 से 10 प्रोजेक्ट्स को मैनेज हैंडल कर कर सकता है। सकता है। इनिशियली हर प्रोजेक्ट मैनेजर को टीम नहीं असाइन होती, कॉमन टीम रहती है जो कि कॉमन टीम के साथ काम करती है। तो क्रिएटिव टीम होगी, टेक्निकल टीम होगी, एक परफॉर्मेंस टीम होगी। क्रिएटिव टीम में एक और कंटेंट टीम भी होगी। तो कंटेंट टीम आपका कंटेंट लिख रही है, क्रिएटिव टीम वीडियोस एंड इमेजेस, टेक्निकल आपका लैंडिंग पेज बनाना, ऑटोमेशन करना, परफॉर्मेंस वाला जो डेटा भी इनिशियली डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं रहता तो परफॉर्मेंस टीम को ही रीड करना है वाला। सो मेटा एड्स रन करना, गूगल एड्स रन करना और डेटा रीड करना, स्ट्रेटेजी बनाना भी परफॉर्मेंस इनिशियली उनका ही काम रहता है। बाद में हम लोग स्ट्रेटेजी का एक अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अब सबके अपने अपने एसओपीज, सबके केपीआई सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग इनिशियली हम लोग को पता ही नहीं होता, हमने हायर कर लिया एक वीडियो एडिटर, बट वो वीडियो एडिटर की हम लोग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। सो उसकी एफिशिएंसी यही है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक केपीआई देके रखा है कि दिन की 2 रील एडिट करनी है आपको। ठीक है। सो मेरे को समझ में आएगा कि यार ये 25 दिन काम करने वाला है। ऑन एन एवरेज हर बार 2 रील नहीं हो पाती, चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। तो नहीं करके ये 40 रील देगा देगा। और मैं इसको 40,000 रुपये दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल सैलरी, तो मेरे को एक रील का कॉस्ट 1,000 रुपये पड़ता है, या एक ऐड का कॉस्ट 2,000 रुपये पड़ता है, जो भी एड्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इससे आपके फ्रंट एंड कॉस्ट डिसाइड होता है कि आप कितना चार्ज करोगे। ऐसे ही परफॉर्मेंस वाला है तो परफॉर्मेंस की टीम के हमारे पास है कि आपको 10 अकाउंट संभालने हैं एग्जाम्पल, और हमारे यहाँ जो मैंने फॉलो करा इससे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी सुधरी थी, जिससे हम लोग क्लाइंट का रिटेंशन जो सबसे ज़्यादा बड़ा था। परफॉर्मेंस टीम हमारा मेन परफॉर्मेंस बिजनेस है। सो परफॉर्मेंस का सबसे बेस्ट हम लोगों ने ये करा कि हर एक परफॉर्मेंस मार्केटर के पास हम लोगों ने 3 केपीआई दिए। सो फॉर एग्जांपल जैसे आपका एक ब्रांड है और आपने बोला कि मुझे 5 का रोएस चाहिए और डेली लाख रुपए का एक्सपेंड करना है। सो ये 2 केपीआई पे जजमेंट होगी। सो अगर एक परफॉर्मेंस मार्केटर, मान लो मैं परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ, तो मैंने आपकी लाख रुपए का एक्सपेंड भी करा और 5 का रोएस भी अचीव कर लिया, दैट इज 5 लाख की सेल कर दी, तो मेरे को मिलेगा 1 पॉइंट और आपका प्रोजेक्ट है ग्रीन स्टेटस पे। बाय चांस मैंने आपका रोएस अचीव करा 4.5 का रोएस और लाख रुपए का एक्सपेंड कर दिया, कोई दोनों में से एक मैट्रिक तो अचीव हुआ, दूसरा नहीं हो कुछ नहीं। और दूसरा भी ऐसा नहीं कि बहुत ही कम हो, बहुत क्लोज हो, तो इसको हम लोग देते हैं ऑरेंज। इसकी स्टेटस है ऑरेंज, तो इस पे मिलता है 0.5। ओके। थर्ड है कि ना तो रोएस अचीव कर पाया ना तो एक्सपेंड कर पाया, दैट इज रेड स्टेटस, इसमें मिलता है 0 पॉइंट। और एक परफॉर्मेंस मार्केटर का आइडियल हम लोगों ने देके रखा है कि आपका 8 तो होना ही चाहिए और 5 से नीचे गया तो आप भी रेड कंडीशन में, कंपनी के लिए आप लॉस में हो। सो मेन क्या है कि मेरे को पता तो हो कि मेरी कंडीशन क्या है, मतलब मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो जजमेंट खुद, अगर जब कोई सेल्फ जिसको पता रहता है तो वो अपने आप काम कर लेता है। सो जिस दिन वीडियो एडिटर 2 रील नहीं करेगा उसको पता है कि उसको आज उसने नहीं करा, मेरे को मंथली का टारगेट हिट करना है। परफॉर्मेंस वाला है तो डेली उसकी मार्किंग हो रही है, यही मार्किंग जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको मिल रही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर इसके पीछे पड़ा हुआ है कि यार मेरे नंबर सुधरवा, मेरे नंबर सुधरवा। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस वाला खुद भी लगा हुआ है कि मेरी रैंकिंग आज 8 से कम आई है और मुझे मंथली 8 का एवरेज मेंटेन करना है, तो वो भी लगा हुआ है। फिर टेक्निकल वाला आता है तो लैंडिंग पेज की एक टाइमलाइन डिसाइड है कि किस टाइप का लैंडिंग पेज 1 दिन में है, किस टाइप का 3 दिन में है, वेबसाइट की टाइमलाइन डिसाइड है। तो इस टाइप से जब तक आप केपीआईज सबको नहीं बता देते हैं, जब तक आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो हायरिंग में, क्योंकि सबको अपना काम पता होना चाहिए और काम के साथ उनकी जजमेंट किस टाइप में हो रही है वो पता होना चाहिए।
अगर ये नहीं पता तो वो भी उसको बेचारे को पता नहीं है, वो गलती कर रहा है उसको पता ही नहीं है, तो उसकी गलती नहीं है आपकी गलती कि आपने उसको बताया नहीं आपको करना क्या है। राइट। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, सबको केपीआईज बनने जाते हैं। और फिर मैं वीक में 2 या 3 बार एक कॉल लिया करता था या मीटिंग लिया करता था परफॉर्मेंस वाले के साथ। प्रोजेक्ट मैनेजर्स मुझे डेली अपडेट देते थे कि ये रेड है, इसका रीज़न क्या क्या है। सो अगर रेड है तो उसका रीज़न क्या है, तो फॉर एग्जांपल क्लाइंट की तरफ से क्रिएटिव्स नहीं आए, सो क्रिएटिव्स आएंगे वो आएंगे। तो कुछ चीज़ें जब ज़्यादा ही फट गई हैं तो फिर जो हम लोग वीकली मीटिंग मेरे साथ होती थी उसमें मैं अपने साथ स्ट्रेटेजी में शेयर करता था। तो इस टाइप से हमारा रिटेंशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ। दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि वी ओनली टॉक अबाउट हायरिंग हायरिंग हायरिंग, बट उसकी एफिशिएंसी कैसे चेक करनी है, उसको कैसे मेंटेन रखना है, सस्टेन रखना है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। अब इससे एक और चीज़ हो जाती है कि जब वो अप्रेजल मांगने आया तो उसको खुद को पता है उसकी परफॉर्मेंस क्या वो उसके लायक है या नहीं है, और आपको पता है कि ये इसके लायक है या नहीं है। एक परफॉर्मेंस मार्केटर थ्रू आउट आपका आर्ट का मेंटेन कर रहा है, वो है, उसको मिलना चाहिए, तो वो वाला भी सॉर्ट हो जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहती, सबको अपना अपना काम जब पता हो और सबको अपनी मार्किंग पता हो, वहाँ पे आपकी 90% प्रॉब्लम, टीम वाली प्रॉब्लम बिल्ड खत्म हो चुकी है कि जो टीम के बीच में भसड़ चल रही है, जजमेंट क्या है वो सबको क्लियर हो चुका है। अब बाकी चल रही वो क्लाइंट स्पेसिफिक या फिर जो एग्जीक्यूशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है। तो जब आप हायर करते हो किसी को, तब आप क्या स्पेसिफिकली आपके दिमाग में चलता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए? सो 2-3 पार्ट्स हैं उसके।